हाय एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। सो ये हमारा वोकेबलरी सेशन 1 है जो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड इस वोकेबलरी सेशंस को हम काफ़ी टाइम तक आगे लेके जाएंगे ताकि जो आपकी वोकेबलरी है पार्ट वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखिए, वोकैब ऐसा पार्ट होता है जिसको आप एक दिन या 2 दिन में नहीं कर सकते। इसको आपको महीनों पहले से, मंथ पहले से ही आपको तैयारी करनी स्टार्ट करनी शुरू होती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वोकेबलरी पार्ट आपको एक कह सकते हैं कि एक स्टेप आगे ले जाता है आपकी ड्रीम जॉब के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड दिस लेसन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी यशिका। तो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले आपके लिए एक ब्यूटीफुल कह सकते हैं लाइन्स है। सक्सेस डज नॉट कम टू यू, यू गो टू इट। सो आपको इसके गो थ्रू जाना पड़ेगा वोकेबलरी के। आपको ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बैठे वोकेबलरी अपने आप आ जाएगी। कुछ एफ़र्ट्स आपको करने होंगे, कुछ एफ़र्ट्स मैं आपके साथ कर रही हूँ। सो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो है एक्यूज़। अब एक्यूज़ मीन क्या होता है? देखिए, एक्यूज़ एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है किसी को ब्लेम करना या किसी के ऊपर कोई चार्ज लगाना क्राइम के ऊपर। जैसे कि लेटर सपोज आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सब इस पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं, यानी कि उंगलियां उठा रहे हैं। तो ये एक्यूज़ वर्ड तब यूज़ होता है। सो देखिए, इसका इंग्लिश मीनिंग एक बार देखते हैं, लाइन पढ़ते हैं। चार्ज समवन विद एन ऑफेंस और क्राइम, या इसका मीनिंग ये भी होता है कि किसी को बहुत कोसना। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल देखिए, ही वाज एक्यूज ऑफ मर्डरिंग हिज वाइफ लवर। सो बेसिकली एक्यूज वर्ड जो है वो ज़्यादातर आप देखेंगे कोर्ट्स, जैसे कि कहीं मर्डर होता है तब यूज़ होता है, या आप इसको जनरल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं जब किसी पे ब्लेम किया जाता है किसी भी तरह से कोई गलत काम करने के लिए। एंड सिनोनिम्स देखिए इसके, चार्ज विद, इंडिक्ट फॉर, अराइन फॉर, टेक टू कोर्ट फॉर। एंड ये सिनोनिम्स हैं। देखिए, आप कोई भी वर्ड करिए उसके साथ सिनोनिम्स थोड़े बहुत लेके चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। सो इससे एक बार और आपका बेनिफिट होता है, आपका एक वर्ड के साथ काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं वो कनेक्टेड हो जाते हैं आपके माइंड में। तो जब आप कभी राइट करते हैं या कभी किसी से बात करते हैं इंग्लिश में, तो आपके जो वर्ड हैं वो आपका ब्रेन जो है वो थ्रो आउट कर पाता है। और इस वोकेबलरी को आपको पूरी लाइफ टाइम तक, एक बार इसको रिवाइज़ करिए, आपको पूरी लाइफ टाइम तक लेके जाना है। ऐसा नहीं करना है कि रट्टा फिकेट आपने एक बार सुने हैं तो क्लोज कर देना है। प्लीज़ रिवाइज दैट सो दैट आप इसको लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में रख सकें। रिमेंबर दैट आपकी जो ब्रेन मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी में तभी जाता है जब आप रिवाइज करते हैं। तो ये सिर्फ आपके भी प्राइमरी मेमोरी में जाएगा अगर आपको वर्ड नहीं पता है। सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाने के लिए आपको इसको रिवाइज करना होगा। सो अगला वर्ड है आपका अबैंडन। तो अबैंडन वर्ड बेसिकली वर्ब है जी, तब यूज़ होता है जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं या किसी की चीज़ को टेक केयर ऑफ करना छोड़ देते हैं उसकी, या कोई पर्सन आपको छोड़ जाता है तो तब ये यूज़ होता है। तो बेसिकली या तब यूज़ होता है जब आप किसी चीज़ को मतलब बहुत देर से यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। सो मीनिंग देखिए इसका, सीज टू सपोर्ट और लुक्ड आफ्टर। डिज़र्ट इसका बहुत बढ़िया सिनोनिम्स है। ज़्यादातर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में देखा है जब भी अबैंडन पूछा जाता है, डिज़र्ट पूछा जाता है कि उसके नीचे डिज़र्ट लिखा होता है। सो देखिए, लीव करना किसी को। एग्जाम्पल देखिए, हर नेचुरल मदर हैड अबैंडन हर एट अन अर्ली एज। सो सिनोनिम्स मैंने आपको पहले भी बताया, डिज़र्ट, लीव, हाइड, ड्राई, टर्न वंस बैक ऑन। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जैसे इस डॉग को अलोन कर दिया गया, अबैंडन कर दिया गया, यानी कि छोड़ दिया गया है। सो अगला वर्ड जो है बॉदरसम, एडजेक्टिव है। ये बेसिकली आप तब यूज़ होता है जब आप कोई पर्सन आपको बहुत अनॉइंग कर रहा हो, चिढ़ा रहा हो, जैसे कि आपको बहुत इरिटेट कर रहा हो, जैसे कि चाइल्ड करते हैं बहुत जब वो क्राइंग करते हैं, या लेट अस सपोज कि वो बहुत इरिटेट करते हैं कई बार, तो आपको क्या करते हैं, अनॉइंग करते हैं, आपके सर में दर्द होने लग जाता है, या किसी पर्सन को स्पेशलिटी को जो आपको इरिटेट करता है, ट्रबल करता है, तब आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, बॉदरसम। एंड एग्जाम्पल देखिए, मोस्ट चाइल्ड सो मच एचेस थ्रू बॉदरसम आर नॉट सीरियस। एंड सिनोनिम्स देखिए इसका, अनॉइंग करना, इरिटेट करना, इरिकिंग करना, वैक्सिंग करना, मैडनिंग करना। सो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंड चलिए, बैफल। बैफल क्या होता है? बेसिकली बैफल एक वर्ब होता है। बैफल मीन्स होता है कंफ्यूज होना कम्प्लीटली। लेट अस सपोज अगर मैं आपको अच्छे से ना समझाऊं, या मैं आपको कोई ऐसा वर्ड बोल दूं जो आपको समझ ना आए, आप कंफ्यूज हो जाओ, या मैं ऐसा बोलूं कि इसका मीनिंग ये भी है और इसका मीनिंग ये भी है, आप क्या हो जाओगे, बैफल हो जाओगे कि कौन सा क्या मीनिंग है।
एंड तब बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी की बात से बहुत बैफल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए वर्ड कितना अच्छा है, आपकी इंग्लिश वोकैबलरी को कितना कर है कि आप कंफ्यूज यूज़ करते हैं, उसकी जगह बैफल यूज़ करके देखिए तो कितना अच्छा लगता है बोलने में भी। सो एग्जाम्पल देखिए, एन अनएक्सप्लेन्ड अकरेंस दैट बैफल्ड एवरीवन। सो सिनोनिम्स देखिए, परप्लेक्स, पजल। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी मैंने दिखाया कि पर्सन जो है वो कंफ्यूज है, ठीक है। कन्फाउंड, कंफ्यूज, देखिए सेट समवन थिंकिंग। सो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अगला वर्ड देखते हैं बिनेथ। बिनेथ मीन क्या होता है कि बेसिकली इन अ लोअर पोजीशन, यानी कि जैसे कि आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके क्या आपके अंडर आते हैं। बिनेथ, अंडर यानी कि अंडर माने ही आपका क्या होता है बिनेथ, जैसे कि आपके अंडर आना। तो आप अंडर यूज़ करने की जगह आप बिनेथ यूज़ किया करें। जैसे कि एग्जांपल देखिए, द चाइल्ड वाज बिनेथ द ब्लैंकेट। एंड सिनोनिम्स देखिए, बिलो, अंडरनेथ, अंडर, डाउन। आई नो कि मैं वर्ड्स कम ले रही हूँ, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। अभी आपका फर्स्ट डे है तो सम वर्ड्स कम लेंगे। देखिए क्वालिटी पे फोकस कर रही हूँ रेदर देन द क्वांटिटी। एंड देखिए यहाँ पे जो पहाड़ है, ये इसमें देखिए सक्सेस भी इसी तरह होती है, आपको दिखती कम है बट वो बहुत, उसका रूट जो है वो गहराई में होता है। तो इसकी वोकैबलरी का भी यही पार्ट है, जैसे जैसे आप याद करते जाएंगे आपको सक्सेस कम दिखेगी इसमें। बट जब आप देखेंगे कि एक 6 महीने बाद अपनी वोकैबलरी, अपनी इंग्लिश में फ़र्क देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि किसका कितना ज़्यादा रूट है, ठीक है ना, इसकी कितनी ज़्यादा जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। कॉस्टिक, कॉस्टिक बेसिकली होता है कि जो बहुत आप कह सकते हैं हानिकारक होती हैं, या ऐसी चीज़ें होती हैं जो एबल टू डिस्ट्रॉय समथिंग, लाइक केमिकल एक्शन। लाइक आप कह सकते हैं कोई लिक्विड जो बेसिकली कीड़ों को मारता है, या आप कह सकते हैं कोई ऐसा पदार्थ, कॉस्टिक वो पदार्थ होता है जो बेसिकली यूज़ होता है किसी चीज़ को केमिकल एक्शन से मारने के लिए। एंड काफ़ी सारी चीज़ों में कॉस्टिक लिखा होता है। सो इसको आप ऐसे भी जनरल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको बहुत कहते हैं कि लेट अस सपोज कि कोई चीज़ आप देख सकते हैं कि आप किसी बॉटल को यूज़ करने जा रहे हैं, लिक्विड को यूज़ करने जा रहे हैं, वहाँ पे आप देखिए कॉस्टिक का यूज़ होता है। तो ये वर्ड आपको पता होना ज़रूरी है। एंड सिनोनिम्स देखिए, करोडिंग, कॉरोसिव। अब इसका मीनिंग क्या, आपने देखा होगा कि जो बेसिकली लोहा होता है उसको जंग लग जाता है, तब हम इसको कहते हैं कि बेसिकली ये प्रोसेस होती है। एंड तो वो क्या करती है, लोहे की जो आप कह सकते हैं केमिकल एक्शन के द्वारा उसकी प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देती है। तो दैट्स वाई ये इसका सिनोनिम्स है। अगला वर्ड देखते हैं कमेंस। कमेंस एक वर्ब होता है। देखिए हम कहते हैं बिगिन करना है किसी चीज़ को, तो कमेंस आप वर्ब देखिए, वर्ड कितना अच्छा है कि किसी चीज़ को बिगिन करना, यानी कि आप कह सकते हैं कमेंस नाउ। तो आप देखिए बिगिन की जगह कमेंस यूज़ करके देखिए आपकी इंग्लिश वोकैबलरी कितनी अच्छी होगी। एग्जाम्पल देखिए, हिज डिज़ाइन टीम कमेंस वर्क। सिनोनिम्स देखिए, बिगिन, स्टार्ट, स्टार्ट ऑफ। एंड आज की जो वोकैबलरी सेशन है वो कंप्लीट होता है, आपका ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लिया है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।